अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आलिम ऑनलाइन में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। चलते हैं आपकी लाइव कॉल्स की तरफ। एक शख्स आपकी बारगाह में आया, लतीफ़ा अर्ज किया, उसका नाम भी लिखा है, पढ़ तो सही गधे। उसने आके कहा कि मेरी बेटी मकान की छत पे चढ़ी तेरे बारे में लिखा हुआ है। तो उसको जिन उठाकर ले गया है, मेरी बेटी को जिन उठाकर ले गया है। ये मसले लिखे हुए हैं रिटर्न में, मैं जो मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, ये लिखे हुए हैं। वो हजरत गौसे पाक की बारगाह में आया, इसके पीछे भी इंजीनियर का हाथ है। उसने ये वाकया सुनाया कि मेरी बेटी कंवारी है, खूबसूरत है, सुभान अल्लाह। छत पे चढ़ी और जिन ले गया है, मैं क्या करूं? जितना मर्जी था मनु के लेना देना। फरमाया मैनू इहदे नाल प्यार है। जंगल की तरफ जाओ, वहां 5 टीले हैं, 5वें टीले के पास जाकर बैठो, कहानी अपने गिर्द एक दायरा लकड़ी से खींच लेना, समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? और ये कहना दायरा बनाते हुए बिस्मिल्लाह अला नियत अब्दुल कादिर। अबे नहीं, अल्लाह। तुम्हारे पास बहुत सी चीजें आएंगी लेकिन उस दायरे में दाखिल नहीं होंगी, डरना और घबराना नहीं। एक गरीब हो तू, बदतमीज। उसने इसी तरह किया, वो चला गया, दायरा बना लिया। दुआ करें। जिन्नों के गिरोह आए उसके पास, बड़ी बड़ी शक्लें बनाकर आए, मगर वो गौसे पाक की बात पर यकीन करते हुए उसी तरह बैठा रहा। फरमाया बादशाह आएगा जिन्नों का तुम्हारे पास। रात को आते रहे दूसरे, सुबह सुबह जिन्नों का बादशाह आया उसके पास एक लश्कर के साथ। साढ़े सारे बुजुर्ग जो है ना वो कहानियां ही करा के गए थे। और वो दायरे में दाखिल नहीं हुआ, उसके पास आके पूछा कैसे बैठे हो? अपना काम करना। उसने कहा मुझे गौसे पाक ने भेजा है। सुभान अल्लाह। इतना कहा तो बादशाह उस शख्स के पास आके जमीन पर बैठ गया और कहने लगा कोई नहीं, तुम्हारी क्या हाजत है? इसने सारी बात सुनाई तो जितने जितने कहानी आएगी मैं वड के परे मारूंगा। उसने अपने साथियों से कहा यह काम किसने किया है? तेरे बारे में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम। उनका पता करो। तौबा करो। तो चीन कहां, बगदाद और कहां चाइना। चीन के एक जिन ने यह हरकत की थी, उसको पेश किया गया, लड़की उसके पास थी। ओ कहानी दे भाई। वो जब आया तो बादशाह ने, जिन्नों के बादशाह ने उससे पूछा मियां तुझे किस चीज ने इस पर बरंगेख्ता किया, उकसाया तुझे? साढ़े हाथ गिद्दड़ सिंगी आ गई है सर। कि तू गौसे पाक के इलाके से लड़की उठा के ले जाए? कि मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना। तेरी इतनी जुर्रत कैसे हुई? उसने हुक्म दिया इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। औखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं। उसकी गर्दन उड़ा दी गई, बेटी उसके हवाले कर दी। तो मैंने उस बादशाह से कहा तुम गौस पाक का इतना कहना मानते हो? नहीं, उनके नाम का इतना असर? तो उसने कहा वो जिस तरह अल्लाह की अता से बगदाद में बैठे हैं वो पूरी कायनात में तसर्रुफ करते हैं। वाह वाह वाह, किड्डी वड्डी कहानी।